जय श्री राम। आज की ताज़ा बात। दारू भारत में पानी की तरह पी जा रही है, जिससे कि नई उम्र के जो नौजवान हैं बिन में चोरी की भावनाएं जग रही हैं। पैसे नहीं है तो चोरी करके किसी प्रकार से अपने दारू के लिए पैसा जहाँ से वहाँ से चुरा कर पीते हैं। माँ बाप की नज़रों में धोखा देकर पैसे ले जाते हैं। दोस्तों से उधार लेकर दारू पीते हैं। कुछ जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार के लिए मेहनत भी करते हैं, मेहनत करके भी 200 रुपये कमा कर घर लाते हैं, लेकिन 300 का पौवा पी आते हैं, 100 और उधार करके आते हैं। भारत की स्थिति दारू की वजह से बिगड़ रही है। एक पौवा के चक्कर में किसी भी प्रकार से कार्य करवा सकते हैं आप। किसी का मर्डर करवा लो, किसी के घर डांका डरवा लो, किसी को गाली बकवा लो, दंगों में भेले करवा लो या किसी प्रकार जुलूस निकलवा लो। आम बात हो गई है। नेता लोग वोट के लिए ज़्यादातर दारू का उपयोग करते हैं, चाहे वो मेंबर, सरपंच, विधायक, किसी प्रकार का चुनाव हो, दारू पिलाइए और बेखटक वोट लीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में दारू बंद होना ज़रूरी है, जिससे कि ईमानदार लोगों का जीवन यापन सुखमय हो सके। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेटर है जो मैंने बहुत दिन पहले लिखा था और फेसबुक, व्हाट्सएप और अधिकारियों को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, तहसील में एसडीएम साहब को भी दिया है और कुछ मंत्री के बंगलों पर भी देकर आया हूँ। मैंने उनसे केवल यही कहा था कि जो 10 बातें जो मैंने इस लेटर में लिखी हैं, इनको अगर आप मान्य कर लें तो भारत का कुछ तो सुधार होगा ही। मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूँ कि वो 10 बातें कौन सी हैं। नंबर 1 पे दारू एवं शराब दोनों चीज़ें बंद होना चाहिए, जिससे बेरोजगारी, बीमारी और गरीबी दूर हो सके। वो कैसे होगी? जब व्यक्ति 200 रुपये या 100 रुपये कमा कर घर लाएगा, दारू नहीं पिएगा, तो वो उसके बच्चों के लिए काम आएंगे। या प्रतिदिन काम करता रहेगा तो 100 रुपये में भी 3000 रुपये महीना कमा पाएगा, जिससे आराम से वो अपनी गरीबी दूर कर सकता है। बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि दारू पी के लोग दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं, दारू को ही अपना भरपेट भोजन समझते हैं। बेरोजगारी, दारू के लिए कोई किसी का एक पौवे के लिए दिन भर काम करता रहेगा, पौवा पिया दो उसको, खुश रहेगा। अगर वो दारू नहीं पिएगा तो 100 रुपये घर भी लाएगा और किसी का गुलाम नहीं बनेगा। दूसरी बात, सरकारी तालाबों से अतिक्रमण दूर होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी ताल तलैया थे उन पर अतिक्रमण हो चुका है। भारत के संपूर्ण भारत में आज ये नौबत है कि गौ माता को दर बदर भटकना पड़ रहा है। सड़कों पर सैकड़ों गैयाँ मरती हैं प्रतिदिन। इसका जिम्मेदार किसान भाई है। गाय पालता है, दूध खाता है और कम दूध देने पर भी बछड़ा सहित सड़क पर भगाता है। अगर तालाबों का अतिक्रमण दूर होता है तो गौचन्नोई भूमि है जो तालाब, उसमें गाय चरेगी। आज गांव का गरीब किसी भी गाय को लेकर किसी के खेत पर जाता है तो वो गाय को नहीं चरा पाता, क्योंकि हर किसान सोयाबीन बोता है, कोई किसी के खेत में फसल नहीं उजड़ने देता। भेड़ों पर चारा तक नहीं है। सोयाबीन के चक्कर में भेड़ें 4 फुट चौड़ी यहाँ हुआ करती थी, वहाँ 1 फुट चौड़ी भी नहीं बची। तो मेरा निवेदन यही है, सरकारी तालाबों से अतिक्रमण दूर किया जाए, गौचन्नोई भूमि को किसानों से छुड़ाई जाए, जिसमें गांव के गरीब वर्ग जो है, जिनके पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है, वो लोग गाय को चराकर अपना
गुजर बसर कर सकें, अपनी गाय का पेट भर सकें। और तीसरा है 5 पंचायतों बीच एक गौशाला। एक पंचायत गाय गौशाला को नहीं संभाल सकती। अगर 5 पंचायतों के बीच एक गौशाला बनती है तो आराम से उस गौशाला में गाय के लिए भूसा का प्रबंध भी हो सकता है, चारे का प्रबंध भी हो सकता है, और सब गांव के निरीक्षण करते रहेंगे तो उसका एक गौचर भूमि का भी कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। दोबारा से गाय को भूखा नहीं मारा जाएगा और उसका अच्छे से चाल चलन चल सकता है गौशाला का। और चौथा है कोई भी नेता 2 बार से ज़्यादा चुनाव में भाग ना ले सके और नए उम्मीदवार को मौका मिले। 2 बार, एक बार में 5 साल होती हैं। 5 साल में जो व्यक्ति अपने मन चाहे कार्य नहीं कर सका, जनता की सेवा नहीं कर सका, चलो ठीक है, कुछ नहीं आता उसको, 5 साल सीखने में लग जाते। अन्य 5 साल में भी वो कुछ नहीं करता, यानी 10 साल में वो कुछ नहीं करता, केवल कचरा फैलाता है, सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालता है, देखो मैं कितना बड़ा नेता हूँ, दूसरी बार जीत कर आया हूँ, तो वो केवल गंदगी ही फैलाता रहेगा। इसलिए उससे दूसरी बार से ज़्यादा मौका उसको न दिया जाए। नए उम्मीदवार को मौका दो जिससे कि नया कार्य और शीघ्र हो सके। 5वीं बात, सरकारी नौकरी में 15 वर्ष हो जाने पर उसे रिटायरमेंट दें जिससे कि नए उम्मीदवार को मौका मिल सके, जिससे वो 6ठी बात, 15 वर्ष में 15 जिलों में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी हो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति एक जगह पर ड्यूटी करता है उसे कुर्सी से अत्यंत मोह हो जाता है। वो नेता की तरह कुर्सी पकड़ कर बैठ जाता है, कार्य ठीक से नहीं करता, दिन भर में 4 बार समोसा कचौड़ी खाने के लिए होटल पर जाता है, और जो कस्टमर आते हैं किसान भाई वगैरह भी, तहसीलों के हालत भी ख़राब हैं, थाने के हालत भी ख़राब हैं। और तुम्हारे किसी भी विभाग में चले जाओ, चाहे वो डॉक्टरी विभाग हो, चाहे वो तुम्हारा जल विभाग हो, या कृषि विभाग हो, या तुम्हारा कोई भी XYZ तहसील में तुम्हारे राजस्व विभाग के, चाहे वो तहसीलदार साहब हों या SDM साहब हों, ये लोग भी लापरवाही करते हैं। कोई भी ग्राहक किसान भाई या कोई भी जो जाते हैं, जो दोहर लगाते हैं कि साहब हमारे गाँव में ये गलत काम हो रहा है, या सड़क टूट रही है, या गांव में सड़कें नहीं बन रही हैं, या हमारे यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, तो ये लोग शीघ्रता से कुछ कार्य नहीं करते। ये नेताओं के दबाव में आकर उसको कह देते हैं चलो ठीक है देख लेंगे, और देखने नहीं जाते। तो 15 साल में 15 जगह पर जब इनका ट्रांसफ़र होगा तो ये लोग बिल्कुल ईमानदारी से कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, कहीं ना कहीं इन्हें सुधारने वाला व्यक्ति ज़रूर मिलता रहेगा। 7वीं बात, जिले के बड़े अधिकारी महीना भर में 1 हफ्ता अपनी तहसीलों का निरीक्षण कर पंचायतों का भी निरीक्षण करना अनिवार्य हो, क्योंकि जब बड़ा अधिकारी जिला से तहसीलों में, गाँव में, पंचायतों में घूमेगा तो इन लोगों को कार्य करने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि तहसील में बैठे कर्मचारी घूसखोर रिश्वतखोर ज़्यादा हो गए। इनको अगर दूर करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, तो SDM, SP साहब और जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं हर विभाग के, इनको अपने नीचे के स्तर वाले विभागों में घूमना ज़रूरी हो। 1 हफ्ता में 7 दिन तक अगर ये घूमेंगे, बिन बताए मन चाही जगह पर ये जाएंगे तो कर्मचारी खुद चौंकेगा। महीना में ये नहीं कि आखिरी 7 दिन, किसी भी 7 दिन जा सकते हैं, बीच में कभी भी 7 दिन का निरीक्षण कर लो, चाहे लगते महीना में करो या उतरते या बीच में, वो पर आप बताएंगे नहीं किसी को कि हम किस तारीख से किस तारीख तक निरीक्षण करेंगे, जिससे कि ईमानदार लोग नौकरी अपने सुकून से कर सकें और बेईमान लोग नौकरी से हाथ धो बैठ सकें। अगर बेईमान हटेंगे तो जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। 8वीं बात,
8वीं बात, मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक जो नेता दारू पीता पाया जाए उसे पद से वंचित किया जाए और 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की सज़ा की जाए। वो इसलिए कि इनको अपन जिम्मेदारी सौंपते हैं देश के कार्य करने के लिए, और ये नेता लोग दारू पीकर अय्याशी करते हैं जिससे देश खतरा में जाता है, भविष्य बिगड़ता है बच्चों का। भाई 5 साल आपने जनता की सेवा के लिए आप चुने गए हो तो 5 साल तक इस भ्रष्ट दारू से या दुनिया भर की गंदगी से दूर रहें और जनता की सेवा ईमानदारी से करें। और 9वीं बात, BPL परमिटधारी अगर दारू पीता पाया जाए तो उसका BPL से परमिट हटा दिया जाए, क्योंकि उसको 200 रुपये दारू के लिए तो है, लेकिन घर में अनाज लाकर बाल बच्चों को पालने के लिए कोई पैसा नहीं है। ऐसे गरीबी रेखा में नहीं आ सकते। 10वीं बात, शासकीय कर्मचारी जो भी कामकाज छोड़कर धरनों पर बैठे हैं उन्हें नौकरी से हटाकर नई भर्ती तैयार की जाए, क्योंकि भारत में 15,000 से नीचे तो कोई वेतन मिलती नहीं। 15,000 में भी अगर सरकारी कर्मचारी का पेट नहीं भरता, जो मजदूर 200 रुपये कमा कर पेट भर लेता है और इनका 15,000 रुपये में भी पेट नहीं भरता, ऐसे मजदूरों लगा कर क्या काम। दूसरी भर्ती तैयार करो, इन्हें हटाओ, जिससे कि नए उम्मीदवारों को और रोज़गार मिले। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।